मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कामरान है और आप लोग देख रहे हैं वाईकेआर जर्नल मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक सैंडविच थ्योरम से रेलिवेंट एग्जांपल्स के ऊपर है, मतलब 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7 आज हमने स्टार्ट करना है। तो उसके लिहाज से हमने देखना है क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मतलब ये हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व आउट करना है। देखो ये कैसे हो रहा है। अगर इसको मैं वो करता हूं सॉल्व, पहले तो ये देख लो कि लिमिट अप्लाई करने से इसके ऊपर 0/0 फॉर्म बन रही है। ओके, इसके ऊपर पहले अप्लाई करो और देखो कि इसके ऊपर 0/0 फॉर्म बन रही है। इस पे मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, आई हैव गेट माई 0/0 फॉर्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें यह देखना है कि कोई ट्रिक फंक्शन हो। ट्रिक फंक्शन भी है तो इट्स मीन दैट कि हाईली पॉसिबिलिटी है मैं इसके ऊपर सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उस फॉर्मूले का है एज वी नो दैट 2 sin square x is equals to 1 minus cos 2x। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अब यहां पर देखो, इसको मैं कैसे सॉल्व आउट करता हूं, ये मुझे कैसे पता चलता है कि ये आंसर आता है। देखो जरा, मैं यहां पर इसकी मैं डेरिवेशन ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहां पर देखो, अगर मैं लिखूं sin θ/2 is equals to 1 minus cos of θ/2, let's suppose ऐसा। अब मैं क्या करता हूं, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर किया मैंने इधर, ये स्क्वायर अंडर रूट से गया। अब क्या होगा, sin θ/2 is equals to 1 minus cos of θ/2। ऐसा ये 2 यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इक्वल के साइड पे मल्टीप्लाई, is equals to 1 minus cos of θ। इज इट क्लियर? अब यहां पे थीटा क्या कर रहा है, डिवाइड, उधर जाके एंगल पे ही मल्टीप्लाई करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस केस के ऊपर 2 sin square थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा। तो ये मेरे पास आंसर इसका बना। मैंने डायरेक्ट इंप्लीमेंट किया, क्यों? क्योंकि मुझे आता था। अब आप लोगों को देखना है, ये डेरिवेशन हमारे को क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ मैंने इसलिए आपको बताया कि आप लोग को भी पता हो कि किस तरह ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, इज इट क्लियर? अब यहां पर देखो बेटा, मैं इसकी पुटिंग कर रहा हूं यहां पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पर आएगा 1, मतलब मैं लिख दूंगा 2 sin x ओवर x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ मुझे, कोई भी छोटा मोटा मसला। या अब देखो क्या होगा, अप्लाई करो इसको। मैं 2 ले लेता हूं बाहर और यहां पे लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहां पे लिखूंगा sin स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। हमने फर्स्ट ईयर में एक बात तो पढ़ी थी ट्रिक फंक्शन के हवाले से कि साइन, यहां पे देखो ये एक्सप्रेशन हमें कहीं याद होगा, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, स्टेप देख रहे हो आप लोग? अब इसका मतलब ये था कि x के ऊपर, साइन के ऊपर भी है और थीटा दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अब हो क्या सीन रहा है, सीन हो ये रहा है कि यहां पर हमारे पास जो एंगल है, मतलब 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन थीटा ओवर थीटा होल का स्क्वायर। इज इट क्लियर?
अब यहाँ पर देखो ये थीटा जो मैंने लगाया है, इस थीटा को रिमूव करके हमने यहाँ पर एक्स को यूज करना है। अब यहाँ पर देखो एक्स को मैं यूज कर रहा हूं, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहां पर साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर। ऐसा कैसे हो गया? हमें पता है कि जो लिमिट है डायरेक्ट ऑपरेटर है और ये किसी भी पावर का लिहाज नहीं करता। एट द सेम इंस्टेंट यही सेम पॉइंट यही से को मैंने इंप्लीमेंट किया और मेरे पास ये पॉइंट आया। अब जरा देखो क्या हुआ। अब यहां पर 2 into 1 सैंडविच थ्योरम इस पे अप्लाई हो गया, एंगल सेम है, लिमिट जो भी है अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म आ रही है, सो वी हैव टू बी कंसर्न ऑन इट। ठीक है, ट्रिक फंक्शन था, मैंने इंप्लीमेंट किया, ट्राई किया, मुझे आंसर मिला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग रहा था। इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लिया और यहां पर देखो 2 into 1 विच विल बी आंसर 2। ये मेरा पहला क्वेश्चन एंड हुआ। इज इट क्लियर? अब इस हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? लाइक हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो जरा वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मैं सेकंड क्वेश्चन अपने इस लेक्चर का क्या है, वैसे हमारा ये 8th क्वेश्चन चल रहा है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, 8th क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज मैथ्स 2। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, वो कह रहा है कि आपके पास अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और यहां पर हो 1 माइनस कॉस ऑफ x और नीचे अगर आ रहा हो साइन स्क्वायर x, इसको आप सॉल्व करो। व्हाट विल बी डन? यहां पर देखो पहले तो सेम केस है कि यहां पर 0/0 फॉर्म बन रही है और ये हमें पता है कि ये ट्रिक फंक्शन है। हाईली पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक सैंडविच थ्योरम लग जाए। अब देखो जरा क्या होगा। सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन पे ही सैंडविच थ्योरम लगे, बस हाईली पॉसिबिलिटी तब होती है जब लिमिट 0/0 हो रही हो अप्लाई करने से और आपके पास ट्रिक फंक्शन हो। लिमिट चाहे कोई भी हो, अप्लाई करने के बाद 0/0 फॉर्म आनी चाहिए और ट्रिक फंक्शन होना चाहिए। ओके, व्हाट विल बी डन? यहां पर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहां पर आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ x, इसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। व्हाट्स नेक्स्ट? देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इसकी क्या इंप्लीमेंटेशन है? एज वी नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये मेरे पास वैल्यू है, इसको मैं पुट करूंगा ये वाला। ठीक है, ये साइन स्क्वायर x की जगह मैंने ये इसीलिए पुट किया। इज इट क्लियर? मैं हर चीज को फुल ओपनली आपको बताता जा रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है। ओके, अब इसके साथ साथ मैं एक और फॉर्मूला आपके सामने डिस्कस करूंगा। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी है। अप्लाई करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x ओवर 1 माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पर देखो हमारे पास क्या होने वाला है, इसको देखो, मैं ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर इंप्लीमेंट। अब यहां पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x और नीचे आपके पास आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ x इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ x। कोई मसला? व्हाट इज द नेक्स्ट? हमारे पास क्या होने वाला है, ये और ये कटेंगे, आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पर आपके पास आएगा 1 ओवर 1 प्लस
कॉज ऑफ एक्स। लिमिट अप्लाई करो, कंसर्निंग वेरिएबल पर लिमिट अप्लाई होगा 1/1 प्लस कॉज ऑफ 0। क्लियर? व्हाट इज नेक्स्ट? कॉस 0 विच इज इक्वल्स टू, और ये तो बहुत आसान था, यह हमारे पास आंसर है। इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या चलता है, अगला क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में हमने कोई सैंडविच थ्योरम अप्लाई नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमें सैंडविच थ्योरम अप्लाई नहीं करना पड़ता, और वो मेरे ख्याल से रेयर केस आ गया। अब यहां पर देखो, अगला हम लोग स्टाइल करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जी हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास बहुत आसान। लिमिट x approaches to, आई एम रियली सॉरी, यहां पे थीटा है, थीटा अप्रोचेस टू 0, और यहां पर है साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा। लेकिन यहां पर एक और काम हुआ है, यहां पे थीटा साइन स्क्वायर हुआ। अब डायरेक्ट साइन ऑफ सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो सकता है, ऊपर साइन है नीचे थीटा, एंगल भी सेम है, इस पर डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने से 0/0 फॉर्म बन रही है। व्हाट वी हैव टू बी डन, अब यहां पर देखो, लिमिट x, आई एम रियली सॉरी, थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, यहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। मैं खुद से इस पे मल्टीप्लाई करूंगा थीटा और डिवाइड भी करूंगा थीटा। इसका केस क्या है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? मैंने अभी थोड़े पीछे वाली उसमें क्वेश्चन में बताया था, ये साइन स्क्वायर का मतलब है कि थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, हम लोग लिखते स्क्वायर से होते हैं, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या होगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। इज इट क्लियर? तो इस पूरे पोर्शन पर सैंडविच थ्योरम तो मजेदार तरीके से लग सकता है। इस पे तो सैंडविच थ्योरम हमने अप्लाई किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे देखो 1, लिमिट थीटा के ऊपर है, अभी लिमिट यहां पर भी 0 लग रही है, जहां जहां थीटा है वहां वहां लिमिट अप्लाई होगी, और यहां पर भी जारी बात है लिमिट अप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 0। तो व्हाट विल बी डन, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल्स टू 0। मुझे पता है ना ये बात, ओके। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी डन किया। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x ओवर x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब यहां पर देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंट ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x ओवर x। जब हम लोग 7th और 8th ग्रेड में हुआ करते थे तो हमारे पास एक इंतहाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुआ करता था कि a ओवर x, और हमें टीचर ये कहा करती थी सेपरेटेड द x। अब होता ये था कि हम लोग इसको जब ऐसे करके लिखते थे तो हमारे क्लास में जीनियस की धूम, हमारे तो ध्यान में यही होता था कि कोई हमें जीनियस कह देगा। लेकिन जब कोई हमसे पूछता था कि ये आपने कैसे किया, तो हम लोग घुमा के कह देते थे इसके नीचे 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, देन इट विल बिकम दैट। इसी तरीके से अब ये यहां पर हमारे पास एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। यहां पे मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंट ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, और यहां पर मैंने लिखा 1 ओवर x मल्टीप्लाइड फॉर फॉर्म। अब किया क्या, इस सीकेंट को कैसे लिखा जा सकता है बेहतर? अब यहां पर देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस सीकेंट को लिख सकता हूं मैं 1 ओवर कॉस। हमें पता है कि सीकेंट 1 ओवर कॉस के इक्वल होता है, सीकेंट कॉस का उलट होता है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है। मैंने एक ही बात को
दो तीन तरीके से बोला। अब यहां पर मेरे पास हम क्या करेंगे, इसको मिटाओ और यहां पर हम इसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और अलजेब्रा में नीचे 1 और साथ कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो तो हमें एलसीएम में वही वैल्यू लिखनी होती है, एक लिटिल बिट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यहां पे 1, इसके ऊपर आप इसको ब्लर करो, ये बचेगा, ये वाली वैल्यू, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। इसको ब्लर करोगे आप तो ये बचेगा, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाइड फॉर्म आ गई। देन इस वाली वैल्यू को ब्लर करो, पीछे क्या बता है, कॉस, कॉस इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर? लिमिट x approaches to 0, 1 minus cos square x, very good, sin square x plus cos square x is equals to 1, तो sin square x is equals to 1 minus cos square x। कैसे cos square हुआ, ये cos square of x इधर प्लस था, इक्वल के उस साइड पे गया तो माइनस हो गया, ये हमारे पास वैल्यू बनी। अब यहां पर देखो, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स, समझा? अब यहां पर देखो बेटा, मैं यहां पर थोड़ी सी और पॉइंट इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूं। इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये जो 1/x था ना, ये मैं यहां पे नहीं लिखा, ये मैंने खुद जानबूझ के नहीं लिखा कि हमारा किधर और जहन है और हम लोग इसको किधर बना लीजिए। अब क्या करूंगा मैं, कॉस को इधर लिख लेता हूं, एक्स को इस साइड पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां पे लिखूंगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर एक्स, और यहां पे लिखूंगा 1/cos ऑफ एक्स। क्लियर है? ये तो बात हमें पता है ना। अब यहां पर देखो, और इंटरचेंज कर दिया, एक्स को इधर लिख दिया, कॉस को इस साइड पर। अब जरा देखो क्या हो रहा है, ये पूरा सैंडविच थ्योरम को इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक चीज की हमारे पास कमी है। क्या कमी? तो फिर दूर करो ना बेटा। अब यहां पे देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स, ये वाली वैल्यू है, मल्टीप्लाई किया हमने एक्स से, डिवाइड भी किया एक्स से, खुद से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ताकि मुझे एक्स स्क्वायर मिले। ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, तो नीचे सिर्फ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने आपको कहा था कि पूरी की पूरी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऊपर साइन है, एंगल जो भी है वही एंगल नीचे होना चाहिए, और लिमिट चाहे कुछ भी है वो अप्लाई होने के बाद 0/0 फॉर्म बना है। यहां पर देखो, साइन एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर करने के लिए मैंने ये हरकत की, और ये साथ वाला 1/cos ऑफ एक्स ये मैंने नीचे लिखा। व्हाट इज नेक्स्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर एक्स, ये से मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? और उसके बाद इनटू ये एक्स इसके मल्टीप्लाई एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स। आई होप कि मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझा पा रहा हूं। अब यहां पर देखो, मैं आपको अब यहां पर देखो, इसको मैं काफी दफा डील कर चुका हूं। ये एक्सप्रेशन मैंने तकरीबन 3 बार आपको रिवाइज करवा चुका हूं। अब ये एक्सप्रेशन पे मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम। अगर आप लोग को फिर भी समझ नहीं आ रहा तो इसको मैं फिर से एक दफा रिवाइज करवा देता हूं। यहां पे देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर। कोई मसला? मुझे तो नहीं है। यहां पर देखो, एक्स ओवर cos of x, इज इट क्लियर? अब यहां पर देखो, वहां पर जगह इनफ हो गई, मैं यहां से रिलीज कर। अब यहां पर होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0,
ये तो डायरेक्ट ऑपरेटर है लिमिट, और ये साइन किसी भी चीज का लिहाज नहीं करता, और ये आपके पास आया, लेकिन यहां पर भी चलो मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं। यहां पर देखो, अब देखो अप्लाई किया मैंने लिमिट, ये तो हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास हुआ 0 और 1। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप हमारा, 1 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर है, और यही आंसर हमें चाहिए था। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब ऐसा है कि रह गए हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, और उसके साथ हमने आगे ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon. Inshallah, until to the next video, I will be next with the best of now. Allah Hafiz.